जय राम जी की। जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हरषे अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। अर्थ: भगवान मुनि वृंदों के साथ हर्षित होकर चले। शीघ्र ही जनकपुर के पास पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी ने नगर जनकपुर की शोभा देखी। तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ बहुत सी बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब थे, जिनमें अमृत के समान जल था और मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। मकरंद रस के मत वाले भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाली शीतल मंद व सुगंधित हवा चल रही है। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। अर्थ: पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र अबारी, मनि मैं विधि जनु स्वकर संवारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहै सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चेत्रित जनु रति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कई विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित्रकोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। अर्थ: नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान अनेक श्रेष्ठ
धनी व्यापारी सब वस्तुओं को लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावन गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र बने हुए हैं मानो कि कामदेव ने चित्रकार के रूप में बनाए हों। सारे नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव के, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ राजा जनक का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हैं। राजमहल के परकोटों को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो कि समस्त लोकों की शोभा यहीं आकर रुक गई है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती। अर्थ: उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे कहा जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला, सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। अर्थ: राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें कुलिस वज्र के मजबूत कपाट किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजा गणों, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। बड़ी बड़ी घोड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो हर समय हाथी, घोड़ों और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल जैसे हैं। नगर के बाहर नदी और तालाब के किनारे बहुत से राजा इधर उधर डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मनुमाना, तिहाँ रहे रघुबीर सुजाना, भले ही नाथ कहि कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अर्थ: आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के साधन थे और सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरे मन को स्थान भा रहा है, यहीं रहा जाए। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा स्वामी। ऐसा कहकर वे वहाँ मुनियों के समुदाय सहित ठहर गए। जनक जी ने समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें
ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।